तो एक लड़का है और वो चाहता है अपनी मनपसंद लड़की से शादी करना। लेकिन उसके मॉम डैड इस बात के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लड़की उनके बेटे के लिए योग्य नहीं है। और लड़का है जो ज़िद पे अड़ा है कि मैं करूँगा शादी तो उसी लड़की से करूँगा। तो यहाँ पे उस लड़के का कर्तव्य ये है कि उसे अपने मॉम डैड का रिस्पेक्ट करके उनकी बात माननी चाहिए, या अपने मॉम डैड को तब तक मनाते रहना चाहिए जब तक वो खुद के मन से तैयार होके सच्चे मन से हैप्पी हैप्पी फीलिंग्स के साथ उसे आशीर्वाद देने के लिए रेडी हो। तब तक उस लड़के को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने इमोशंस को अपने पे हावी नहीं होना देना चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन में वो लड़का अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बजाय इमोशंस में अगर गलत बातें सोच रहा है जो उसके लिए सही नहीं है, अगर सुसाइड करने की बातें सोच रहा है, तो ये पूरी तरह गलत वे में वो अपनी लाइफ को ले जा रहा है। और इस सिचुएशन में उसकी मॉम डैड का ये कर्तव्य है कि वो अपने बेटे का सही ख्याल रखे, बेटे को खुशी खुशी दे ना कि तकलीफ, और बेटे का सहारा बन के रहे, ना कि उसे अकेला छोड़े। कुछ भी हो हम तेरे साथ है, ये विश्वास वो हर बच्चों में होना चाहिए अपने मॉम डैड के प्रति, कि मेरे मॉम डैड हमेशा मेरे साथ है। क्योंकि बच्चे भी हैं, फिर भी वो अपने लाइफ जर्नी पे है। अगर वो कुछ सोचते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो वो थॉट्स उनको कहाँ से आते हैं? वो थॉट्स उनको उनके आजू बाजू के वाइब्रेशन से, उनके ऑरा से आते हैं। और ये वाइब्रेशंस कहाँ से आते हैं? तो हमारे पास्ट लाइफ से आते हैं, या तो हमने किसी का कुछ देख लिया कहीं भी कभी भी, वो हमारे आसपास ही रहता है, जो हमारे मन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो बहुत सी ऐसी बातें होती है, तो ये सब मॉम डैड ने समझना चाहिए और अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाना चाहिए प्यार से। क्योंकि अगर हम प्यार से समझाएंगे तो कोई भी चीज़ इजीली समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम डरा के धमका के चिड़चिड़ापन करके अगर कुछ किसी को समझाएंगे, तो वो बात कितनी भी सही हो, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए मॉम डैड का फर्स्ट कर्तव्य है कि उस बच्चे को प्यार से समझाए, या उस बच्चे को हेल्प करे अपनी लाइफ जर्नी में आगे बढ़ने का। वो इस बच्चे का पास्ट लाइफ कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जो उसे करेक्ट वे में कंप्लीट करना है। तो वो कंप्लीट करने के लिए लड़के के मॉम डैड को उसे हेल्प करनी चाहिए, लड़के के सिबलिंग्स को उसे हेल्प करनी चाहिए टू कंप्लीट हिज कर्मा, टू कंप्लीट हिज इनकम्प्लीट थॉट्स। अगर वो लड़का अपनी लाइफ जर्नी के इस बात पे आके रुका है, तो इस जन्म में
उसके माँ पिताजी जो है उनका फर्ज है अपने बेटे को सही रास्ते तक पहुंचाना। बहुत सिंपल है, हर कोई बात हर कोई सिचुएशन कंप्लीट करने का, क्योंकि सिचुएशन तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक उसका एंड पॉजिटिव में ना हो। कोई भी बात हो, कोई भी सिचुएशन हो, जब जब तक वो पॉजिटिव वे में नहीं आती है, पॉजिटिवली कंप्लीट नहीं होती है, तब तक उस बात का, उस सिचुएशन का एंड नहीं होता है। वो लड़का उसकी लाइफ पाथ पे है और उसको उस लड़की के साथ अपनी लाइफ कंप्लीट करनी है, जो शायद कितने जन्म से वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कुछ वजह से। तो उन माँ बाप ने उस लड़के को हेल्प करनी चाहिए, उस लड़के के लाइफ पाथ को हैप्पीली कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि अगर वो लड़का उस लड़की से शादी भी करता है तो शादी इज नॉट द एंड। खुशी खुशी से शादी निभाना फॉर द होल लाइफ इज द करेक्ट एंड। तो उस मॉम डैड ने अपने बेटे पे और उसके आने वाली लाइफ पार्टनर पे कि वो करेक्ट वे से, हैप्पी वे से अपनी मैरिड लाइफ इंजॉय करते हुए कंप्लीट करें, ये उन्हें सिखाना चाहिए। और फिर वो लेवल उसकी कंप्लीट हो जाएगी। यही वो थॉट है जो उस लड़के को तकलीफ दे रहा है, क्योंकि जब तक उसका वो थॉट कंप्लीट नहीं होता है इन द प्रोसेस ऑफ सिचुएशन, तो वो तब तक बेचैन रहेगा और खुश नहीं रहेगा। इसलिए उस लड़के को सही तरीके से, योग्य गाइडेंस से, राइट गाइडेंस से उस लड़के को अपनी लाइफ जर्नी कंप्लीट करने के लिए उसके माता पिता ने, उसके सिबलिंग्स ने, उसके रिलेटिव्स ने हेल्प करनी चाहिए, उसे अकेला ना छोड़ते हुए इस सिचुएशन में। क्योंकि उस माता पिता का भी यही कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करना, राइट वे से। अगर माता पिता मानते हैं, उस लड़के को परमिशन देते हैं उस लड़की के साथ शादी करने के लिए, और वो लड़की अपने आप को एक अच्छी पत्नी का रोल और अच्छी बहू का रोल भी निभाती है, और वो लड़का और वो लड़की अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ कोऑपरेशन से एक दूसरे के साथ हैप्पीली स्पेंड करते हैं, तो विथ लॉयल्टी टुवर्ड्स ईच अदर, तो सिचुएशन बिल्कुल इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिसका डर उस माता पिता को है कि शायद मेरे बेटे के लिए ये लड़की ठीक नहीं है, तो वो माता पिता का भी वो जो डर है वो निकल जाएगा और सब कुछ आसान हो जाएगा। हमें सिचुएशन को बड़ा ना बनाते हुए छोटा बना के उसे इजी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये हमारे हाथ में है, सिचुएशन को बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है। अगर हम चाहे तो हर बात का इशू बना सकते हैं, और हम बनाते हैं, लेकिन उससे हमें क्या मिलता है? तकलीफ, इरिटेशन, अननेसेसरी चिड़चिड़ापन, सैडनेस। उससे अच्छा अगर हम हर सिचुएशन को छोटा समझ के, इजीली हैंडल करके, उस इजी वे में देख के
एक्सेप्ट करके, अगर इजी एक्सेप्ट करेंगे, इजी इजी देखेंगे, तो वो इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं हर कोई चीज़, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करना। तो फर्स्ट हमें एक्सेप्टेंस सीखना पड़ेगा, हर बात का एक्सेप्टेंस। हमारी लाइफ में जो भी होता है, हर बात का एक्सेप्टेंस हमें करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही रूप है। हमारा रूप इसलिए है क्योंकि हमने क्रिएट किया हुआ थॉट है। तो अपने थॉट पे कंट्रोल कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार कुछ ना कुछ रिएक्शन देनी चाहिए, एक्शन देनी चाहिए। अपने आप को शांत करिए, अपने आप को शांत रखिए, तो सिचुएशंस आते आते ख़त्म हो जाएगी। सिचुएशन से डर नहीं लगेगा। बहुत सिंपल है लाइफ को इजी वे में जीना। बस हमारे इमोशंस को हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमारे थॉट्स को हमें कंट्रोल करना चाहिए, अपने आप को, अपने विचारों को कंट्रोल करना चाहिए। जब हम हमारे इमोशंस को, हमारे विचारों को कंट्रोल करेंगे, तब बहुत इजी है लाइफ को एंजॉय करना। हर किसी को एक्सेप्ट कीजिए। हर कोई जैसा है, वो उसकी लाइफ जर्नी पे है। तो जब हम एक फैमिली में होते हैं, तो हमें एक दूसरे की लाइफ जर्नी कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए, करेक्ट वे से कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हर बात का रिजल्ट होता है। तो करेक्ट वे से कंप्लीट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी करेक्ट में ही मिलेगा, जिससे हमें खुशी ही मिलेगी। तो इसलिए हर बात का एंड हैप्पीनेस में कीजिए, हर सिचुएशन का एंड हैप्पीनेस में कीजिए। अपने आप को आदत डालिए कि हर बात का एंड हैप्पीनेस में ही हो, हर सिचुएशन का एंड हैप्पीनेस में ही हो। और फिर देखिए, आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस ही रहेगा। बहुत ईजी है लाइफ को अपने तरीके से जीना।